हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। हम इसमें आपको एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके देंगे और चैप्टर के एंड में आपको कुछ रेफरेंस बुक से कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी करके देंगे। ठीक है, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और ये चैप्टर किन किन चीजों पर बेस्ड है। ठीक है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री नाम लिखूं, ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो, तो इस वर्ड को दो नामों में हम तोड़ सकते हैं। क्या? पहला नाम है ट्राइएंगल और जबकि दूसरा नाम है मेट्री। ट्राइएंगल मतलब ट्राइएंगल ही होता है सिंपल से, मतलब तीन साइडेड बाउंडेड फिगर, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब अगर आप ट्राइएंगल का मेजरमेंट कर रहे हो किसी तरह का कभी, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली कौन से ट्राइंगल की बात करता है, इसका भी ध्यान रखना है। हम अपने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री पर है। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ठीक, तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे, हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़ी बात करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल के मेजरमेंट से जुड़ा ये टॉपिक है। तो जो भी काम होगा वो राइट ट्राइंगल से जुड़ा ही हुआ होगा। ठीक है, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड डिफाइन हुआ कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री, और स्पेशली हम ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्राइंगल पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पर जरूरी नहीं है कि यही बेस हो और यही परपेंडिकुलर हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल लेट लिया है। जैसे बताता हूं, मान लीजिए आप एंगल सी से जुड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने एंगल सी से जुड़ी बात की है तो एंगल सी के अपोजिट साइड जो होगी वही हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, इसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, और बची हुई साइड क्या होगी? हमेशा बेस। क्लियर हो गया? तो जो एंगल आप लेट ले रहे हो, ये क्वेश्चन में आपको पता होगा कि एंगल कौन सा लेट लेना है आपको। ठीक है, या तो एंगल सी लेट होगा या तो एंगल ए लेट होगा, हमेशा। बी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो राइट एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगी। ठीक, अब मान लीजिए एंगल सी की जगह मैं एंगल ए को डिनोट कर रहा होता। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। अगर मैं एंगल सी की रेस्पेक्ट में नहीं, मैं एंगल ए की रेस्पेक्ट में सारे काम कर रहा हूं, तो एंगल ए के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, राइट एंगल तो बी रहेगा, तो राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, यहां कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, और बची हुई साइड बेस हो जाएगी। ध्यान रखना। तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल में यही हमेशा परपेंडिकुलर होगी, नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। ये आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर कर दूंगा कि एंगल वाली बात यहां पर क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई साइड वो बेस। सबसे पहले तो ये समझना है अपने को कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, बेस कौन सी साइड है, और राइट एंगल तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही होगा। अब इन साइडों के बीच में रिलेशन भी गिवन है, मतलब दो साइडों के प्रोपोर्शन को कुछ एक रेशियो बोलते हैं, फिर दो साइड के प्रोपोर्शन को कुछ एक रेशियो, और दो साइड के प्रोपोर्शन को कुछ एक रेशियो। और वो तीन रेशियो कौन से हमारे पास? एक रेशियो है साइन थीटा, एक रेशियो है कॉस थीटा, और तीसरा रेशियो है टेन थीटा। ये तीनों के तीनों रेशियो इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का प्रोपोर्शन दिखाता है, वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, याद रखने का भी एक तरीका है। अब आप कहोगे थीटा क्या है, तो थीटा वही है जिस एंगल सी की मैं बात कर रहा था। इस एंगल सी को मान लीजिए मैं थीटा मान लेता हूं, या मैं यहां पर साइन एंगल सी, कॉस एंगल सी और टेन एंगल सी भी रख सकता था। मतलब आप एंगल सी लिखो या उस एंगल को किसी कांस्टेंट से डिनोट कर दो, एक ही बात होती है। मोस्टली आप इस चैप्टर में यहां उस एंगल को डिनोट करता हुआ नहीं देखोगे, एंगल का नाम देखोगे, इसको हम थीटा बोलते हैं। ये जो सिंबल है वो थीटा है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनके तीन जुड़वा भाई भी है। क्या? साइन का जुड़वा है कोसेक थीटा, ऐसे ही कॉस का जुड़वा है सेक थीटा, और टेन का जुड़वा है कॉट थीटा। अब इन तीनों के तीन जुड़वा भी है, लेकिन ये तीन जुड़वा भी क्या दिखाते हैं? इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का प्रोपोर्शन। अब वो दो साइड कैसे होंगी और कौन सी होंगी, उसके लिए मैं आपको निमोनिक बताता हूं, जिससे आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखो जरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले, सोना, चांदी, तोले। लॉजिक क्या है वो समझो, मतलब याद रखने का एक तरीका है मेरा ये, ठीक है। पंडित, बद्री, प्रसाद, सबके पहले पहले लेटर ले लिए, ठीक है। हर, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। अब लॉजिक समझो, ये जो एस है ये एक्चुअली साइन थीटा को दिखा रहा है, ये सी क्या दिखा रहा है, ये वाला कॉस थीटा, और ये टी क्या दिखा रहा है, टेन थीटा। तो देखो आपको यहां से साइड्स का रेशियो मिल गया। वो कैसे, साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ए बी, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, ए सी। जो साइन थीटा है वो दो साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के प्रोपोर्शन को बोलते हैं, ठीक है। कॉस थीटा क्या चीज है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस है ना, तो बेस कितना है आपका बीसी और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका एसी। मतलब वो कौन सी साइड है जिसका रेशियो कॉस थीटा दिखाता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ए बी, एंड व्हाट इज द बेस, BC। मतलब वो दो साइड्स जिसका प्रोपोर्शन tan थीटा दिखाता है वो है परपेंडिकुलर और बेस। याद रखने का निमोनिक बहुत आसान है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। तो सोना का S ले लिया साइन थीटा, चांदी का C ले लिया कॉस थीटा, और तोले का T ले लिया टेन थीटा। रेशियोज आपको डायरेक्टली गिवन है। तो इस तरह से आपको साइड्स का प्रोपोर्शन कौन कौन सा रेशियो दिखा रहा है इजीली याद हो जाएगा। इन्हें देखो, जो कोसेक होता है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा। तो AB बाय AC है ना, रिवर्स कर दो, AC बाय AB हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा कॉस थीटा का रिवर्स होता है, रिवर्स करो, कितना हो गया, AC बाय BC। ऐसी कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है, रिवर्स करो, कितना आया, BC बाय AB। तो देखो टोटल मिला के 6 रेशियोज है, 6 के 6 रेशियोज इस ट्राइंगल की किसी दो साइड की प्रोपोर्शन को बोलते हैं, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और फिर अगर जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हैंड टू हैंड आपको क्वेश्चन के टाइम पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को पहले जानना जरूरी है, उसी के बाद आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अगर हमें नहीं भी दिया होता राइट एंगल एट बी तो भी हम समझ जाते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ सारा काम कौन से ट्राइंगल से जुड़ा होता है, राइट ट्राइंगल से, ठीक है। तो चलिए अब तो फिगर में ही गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं एबीसी, और कह रहा है कि राइट एंगल एट बी। ध्यान रखिएगा बी पे ही आपको राइट एंगल रखना पड़ेगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इस बी के जो अपोजिट साइड होगी वो कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज। ये ध्यान रखना, राइट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। उसमें क्या दिया है, AB बराबर 24। AB की वैल्यू दी है आपको 24 सेंटीमीटर, और BC आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं ये मानूं कि मुझे राइट ट्राइंगल की दो साइड गिवन है अदर देन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को कैसे निकाला जा सकता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कुछ भी करने से पहले मैं क्या करता हूं, पहले निकाल लेता हूं अपना हाइपोटेन्यूज। वो कैसे निकलेगा, देखिए इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब अदर टू साइड्स कौन कौन सी है, एक BC उसका स्क्वायर, फिर सम अगली साइड AB और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर मेरे पास हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये हो गया 24 का स्क्वायर। 7 7 जा 49 और 24 होता है 576। ये जोड़ क्या आएगा 625। तो AC स्क्वायर आ गया 625, तो AC आ गया अंडर रूट ऑफ 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो अब मेरे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, लेकिन अभी भी मुझे ये बात कंफर्म नहीं है कि यहां पर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है और बेस कौन सी साइड है। क्यों, मुझे वो एंगल नहीं पता कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट साइन ए दिया हुआ है, तो अब कंफर्म हो गया कि मुझे एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। और अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकालना है तो एंगल ए के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको शुरू में बताई थी। हाइपोटेन्यूज हम बता ही चुके हैं, तो बची हुई साइड क्या हो गई आपके लिए, बची हुई साइड हो गई आपके लिए बेस। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, क्या निकालना है,
साइन ए का वैल्यू। तो चलिए फिर से वही निमोनिक बताते हैं आपको। क्या लॉजिक था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपको तो साइन चाहिए ना, तो रेशियो कौन सा होगा? P/H होगा, ठीक है। और ए हमने आपको बता दिया कि हम ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो लॉजिक देखो जरा। तो व्हाट इज साइन ए? साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर? हियर BC इज परपेंडिकुलर एंड व्हिच इज हाइपोटेन्यूज? AC इज हाइपोटेन्यूज। ये लीजिए, BC का वैल्यू अभी निकाला था हमने 7 और AC 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए हियर? साइन ए का वैल्यू आ गया 7/25। ऐसे देखो कॉस ए मांग रहा है, तो कॉस ए, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल तो इसका भी ए ही है, तो रिलेशन तो यही यूज होगा। तो व्हाट इज माय बेस? बेस इज AB, बेस इज AB, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज अगेन AC। नाउ व्हाट इज माय AB? AB निकाला हुआ है मैंने कितना? 24, और AC है मेरा 25। ये लीजिए आगे दोनों पार्ट। अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, साइन C और कॉस C। ध्यान रखना इस बार आपका मेन एंगल C है, तो ध्यान रखिएगा इस C के अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड ही हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और बची हुई साइड क्या हो गई? बेस हो गई, ठीक है। इतने चेंजेस आएंगे जो हमें किस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना है उससे पता चलता है, ठीक है। फिर से वही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन ही तो निकालना है, तो साइन तो ये रहा, कितना हो गया? P/H, तो साइन C। नाउ व्हाट इज माय P हियर? P इस बार आपके पास AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो आपके पास AC ही है, तो AB कितना है? 24, हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। ये लीजिए आ गया आंसर। नेक्स्ट cos C। cos क्या होता है? cos ये रहा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज माय बेस हियर? बेस इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। बेस का वैल्यू 7, हाइपोटेन्यूज इज 25। तो देखिए पहले क्वेश्चन में A हमारा मेन एंगल था, तो उसके हिसाब से मैंने परपेंडिकुलर और बेस रखा। सेकेंड पार्ट में C हमारा मेन एंगल था, जिसके रेस्पेक्ट में हमें सारी चीज निकालनी थी, तो उसके सामने मैंने परपेंडिकुलर और बेस रखा। दोनों पार्ट क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। इस बार फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है tan P माइनस tan R। मतलब एक बार P को मेन एंगल लेके चलना है, मतलब P के रेस्पेक्ट में सारी चीजें परपेंडिकुलर और बेस ढूंढना है, और एक बार एंगल R के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं कि जो राइट ट्रायंगल दिया है क्या उसकी तीनों साइड अपने पास है, और नहीं है तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले साइड ढूंढ लेते हैं, ठीक है। देखो इस बार QR साइड लेंगे, तो चलिए पाइथागोरस लगाते हैं और पहले QR ढूंढते हैं, उसी के बाद कुछ कर पाएंगे। तो इन ट्रायंगल PQR लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। इस बार PR आपको दिया 13, स्क्वायर कर दीजिए, PQ दिया 12, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। उधर ले आइए तो माइनस में आ जाएगा, ये इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, ये माइनस करके आएगा 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। हटाइए इसका स्क्वायर तो 25 रूट में आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR? QR का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5। ये लीजिए, सबसे पहले तीनों साइड ढूंढनी है। अब tan ऑफ P मतलब आपका मेन एंगल कौन है जिसके रेस्पेक्ट में सारी चीज आएंगी, वो इस बार P है, और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे होते हो उसी के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा होती है परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, इसमें कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या हो गई आपके लिए? वो हो गई बेस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। tan ऑफ P, तो tan ऑफ P निकालना है ना, तो tan कौन सी दो साइड का रेशियो है? उसके लिए निमोनिक याद कराया था मैंने। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब आपको tan चाहिए ना, ये रहा tan। तो tan कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? वो होता है P/B का, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन है? QR, पहले हमने निकाल रखा है।
अपॉन बेस, बेस कौन है पी क्यू, ठीक है। तो सारी वैल्यूज तो है आपके पास, क्यू आर है 5 और पी क्यू कितना है 12, ये लीजिए tan ऑफ पी आ गया। अब निकालना है cot ऑफ आर, ठीक है। तो cot आर कैसे निकलेगा, अब सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आपका मेन एंगल पी नहीं है आर है, ठीक है, उस हिसाब से ये परपेंडिकुलर हटाइए और बेस हटाइए, क्योंकि मेन एंगल के सामने वाली साइड ही होती है हमेशा परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस, ठीक। और रिलेशन भी किसका चाहिए कॉट का। अब कॉट क्या होता है, देखो यहाँ कॉट तो दिख नहीं रहा आपको, ये तो साइन कॉस और टेन है, लेकिन आपको मैंने बताया था जो कॉट होता है वो टेन का रिवर्स होता है। मतलब टेन क्या है p बाय बी, तो कॉट क्या हो जाएगा b बाय पी। नाउ b, b मतलब बेस, क्यू आर बाय p, p इज पी क्यू, ठीक है। चलिए वैल्यू डालते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 और पी क्यू का वैल्यू कितना है 12। अब दोनों को आपस में क्या करना है भाई, tan p और cot r की वैल्यू आ गई ना, तो tan p और cot r की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2, और क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो LHS में से LHS माइनस कीजिए, LHS में से LHS माइनस कीजिए, RHS में से RHS माइनस कीजिए, देखना कितना आ गया कट के 0 आ गया। मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन है tan ऑफ p माइनस cot ऑफ r, उसका वैल्यू कितना है 0। क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इस बार आपको साइन ऑफ ए का रेशियो दिया है डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्या करें, ट्रायंगल बनाते हैं अपना, ठीक है। राइट ट्रायंगल बिना बनाए हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बनाया राइट ट्रायंगल, और उसका नाम कैसे रखूं, एक चीज ध्यान रखना, साइन ऑफ ए है ना, तो ए के रेस्पेक्ट में सारे काम करने हैं। तो ये तो पक्का हो गया कि ए आपका राइट एंगल नहीं हो सकता, तो ए या तो ये वाला एंगल ले लो या ये वाला एंगल ले लो, क्योंकि राइट एंगल की रेस्पेक्ट में तो कभी कोई काम होता ही नहीं है। तो मैंने मान लीजिए इसको ही ले लिया, तो इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, क्योंकि मुझे सारा काम ए के रेस्पेक्ट में करना है, कॉस ए और टेन ए ही निकालना है, मतलब ए की रेस्पेक्ट में निकालना है, और साइन ए दिया भी ए की रेस्पेक्ट में ही है। तो कंफर्म है कि मैं इस एंगल को ए मान लेता हूं। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा हमेशा परपेंडिकुलर, राइट एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा हमेशा हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस बार आपको रेशियो दिया हुआ है सीधा 3/4। तो हमेशा जब भी रेशियो दिया होता है तो पहले हमें साइड को लेट करना पड़ता है। वो कैसे, लेट साइड्स बी डिनोटेड बाय के। देखो फायदा क्या हुआ इसका, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है ना। अब चेक करो साइन एक्चुअल में कौन सी दो साइड का रेशियो है। तो चलिए निमोनिक लिख लेते हैं इसका, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये ना साइन। तो P/H का रेशियो है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये साइड की दूरी नहीं गिवन है, दो साइड का रेशियो गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहां पर परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P इज नॉट 3 हियर, P को क्या लिखेंगे आप 3K, जो मैंने साइड लेट ली है। ऐसे देखो हाइपोटेन्यूज इज नॉट 4, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4K। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको साइड्स का रेशियो गिवन है तो यहाँ P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 4 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये साइड नहीं गिवन है, उसका रेशियो गिवन है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले साइड को लेट लेना पड़ता है, फिर आप क्या लिख सकते हो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3K, क्योंकि परपेंडिकुलर BC था तो 3K लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4K, हाइपोटेन्यूज AC था मैंने 4K लिख दिया। अब देखो ट्रायंगल की तीसरी साइड AB नहीं है ना, तो नियम वही है, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इस AB की वैल्यू को निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना दिया हुआ है आपके पास 4K, AB ये अपने को पता नहीं, और BC ये अपने को गिवन है 3K का होल स्क्वायर। चलिए आ गया 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, इधर ले आइए। तो 16K स्क्वायर माइनस का 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इज 7, तो 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB,
अभी हो गया √7k इज इक्वल टू AB। तो AB का वैल्यू आ गया √7k, तो मैं लिख दिया √7 और k। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं, बस अब कुछ नहीं करना, ये दोनों अननोन रेशियोज निकालने। तो सबसे पहले हमें निकालना है cos ऑफ A, ठीक है। तो cos ऑफ A मतलब cos रेशियो किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो बेस कितना है मेरे पास, AB अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, हाइपोटेन्यूज इज AC। तो AB का वैल्यू कितना आया, √7k और AC का वैल्यू 4k, k से k चला गया। व्हाट इज द फाइनल आंसर, √7 अपॉन 4। नेक्स्ट आपको निकालना है tan ऑफ A। तो चलिए tan ऑफ A निकाल लेते हैं। तो tan P बाय B मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज BC बाय B, वो हो गया बेस जो कि है AB। तो व्हाट इज माय BC, 3k एंड व्हाट इज माय AB, √7k। फिर k से k चला गया और वैल्यू कितना आ गया, 3 अपॉन √7। चाहो तो रूट डिनोमिनेटर से हटा सकते हो बाय रैशनलाइजिंग, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 3√7 और अपॉन 7। तो ये लीजिए आपके पास cos A का वैल्यू आ गया √7/4 और tan A का वैल्यू आ गया 3√7 अपॉन 7। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है। इस बार दिया है कि 15 cot A बराबर 8, तो जरा प्रॉपर लिख देते हैं इसको। ये हो गया cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। इस 15 को नीचे ले आते हैं, मतलब मुझे इस बार cot रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपना राइट ट्रायंगल बनाते हैं, उसी के बाद कुछ कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने बनाया। अब याद रखना A एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये आपका राइट एंगल नहीं हो सकता। तो A यहां रख लेते हैं, B को राइट एंगल और C तीसरा एंगल कर देते हैं, ठीक है। और A के रिस्पेक्ट में ही सारी चीज निकालनी है। और देखो फाइंड भी हमें A वाला एंगल ही करना है, ठीक। तो इस एंगल A के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या होती है आपके पास, बेस। रिलेशन दिया है cot A का, तो देखो पहले cot A होता क्या है, पहले निमोनिक लिखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पहली बात तो cot इस रिलेशन में होता ही नहीं है, लेकिन एक बात पता है, cot tan का रिवर्स होता है। तो tan कितना है, P बाय B, रिवर्स कर दो तो ये हो गया B बाय P। तो B मतलब बेस, तो AB बाय P दैट इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो AB का वैल्यू 8, BC का वैल्यू 15। बिल्कुल गलत, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने अभी कहा भी था कि AB 8 और BC यहां पर 15 नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइड नहीं दी हुई है आपको, साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि साइड निकल जाए, लेट साइड बी डिनोटेड बाय, किसी लेटर से पहले डिनोट करना पड़ेगा, के मान लेते हैं। तो उस नियम के हिसाब से AB कितना हो जाएगा, 8K और BC हो जाएगा 15K, ठीक है। अब आप लिख सकते हो AB की जगह 8K, तो हमारा AB ये लीजिए 8K और BC है 15K, तो ये लीजिए 15K। चलिए AC निकालते हैं। अब तीसरी साइड कैसे निकालते हैं भाई, वही पाइथागोरस लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC इस बार आपको निकालना है, ठीक है। और AB दिया है आपको 8K का होल स्क्वायर हो गया, BC दिया है 15K का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर। जोड़िए कितना हो गया, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 289K स्क्वायर, और 289 का स्क्वायर रूट कौन होता है, उसका स्क्वायर रूट होता है 17। तो ये आपके पास आ गया AC का वैल्यू 17K, ये लीजिए, ठीक है। अब वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले निकालना है मुझे साइन ए। अब A एंगल है ना, तो उसी को ही मैंने मेन एंगल मान रखा है, जिसके रेस्पेक्ट में मैंने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज लिखा है। तो साइन क्या रेशियो होता है, साइन देखो P बाय H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, BC इज माय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज AC इज माय हाइपोटेन्यूज, ये लीजिए। तो BC का वैल्यू कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 15K और AC का वैल्यू है मेरे पास 17K। K से K चला गया, तो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो आया साइन A का 15/17। ऐसे मुझे क्या चाहिए, sec A। अब देखो sec A एक्चुअली वो cos का रिवर्स होता है, ठीक है, रिवर्स cos का। तो cos होता है B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। रिवर्स करो
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? AC अपॉन बेस, बेस इज AB। व्हाट इज माय AC? AC है हमारा 17 के और AB ये है हमारा 8 के। K से K फिर चला गया और कितना इस बार रेशियो आ गया? इस बार आ गया 17 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ पर साइन A का वैल्यू भी आ गया, सेक A का वैल्यू भी आ गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो बिल्कुल सेम था पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6, बोर्ड पे लिख दिया है। एक शानदार क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, मतलब पूरी एक्सरसाइज में इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और करिएगा। If angle A and angle B are the two acute angles such that cos angle A is equal to cos of angle B, show that angle A is equal to B। एक चीज का ध्यान रखना, आपको एंगल ए एंगल बी बराबर प्रूफ करने हैं। तो एंगल ए और एंगल बी तभी बराबर प्रूफ हो सकते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे यहाँ दो राइट ट्रायंगल लेट लेने पड़ेंगे और दोनों को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब साइड का प्रोपोर्शन बराबर आना चाहिए। तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दो राइट ट्रायंगल लेट लेते हैं। ठीक है, और दोनों राइट ट्रायंगल के मुझे एक्यूट एंगल पहले ही पता है। ठीक है, इस मान लीजिए इसका एक्यूट एंगल ए मान लेता हूं और ये रहा दूसरा राइट ट्रायंगल, इसके एक्यूट एंगल को मैं बी मान लेता हूं। नाम पूरा दे देता हूं, मान लीजिए इसको मैंने लिया पी क्यू ए और ये हो गया एम एन बी। और हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है कि ये एंगल बी और एंगल ए आपस में बराबर है। ये तभी बराबर हो सकते हैं अगर मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। सिमिलर कैसे प्रूफ करूं? कि दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो बराबर कर दो। चलो कैसे करते हैं वो बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आसान नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा था कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है। cos a बराबर cos b के रिलेशन को यूज करेंगे। वो किस तरह से देखो, पहले अगर a की बात करें तो ट्रायंगल लेते हैं PQA। ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल PQA एक चीज का ध्यान रखना, ये Q यहां पर और N यहां पर दोनों ही राइट ट्रायंगल को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQA जो कि राइट ट्रायंगल है, cos ऑफ A का वैल्यू क्या होगा? अब cos ऑफ A चलिए पहले निमोनिक लिखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। cos क्या होता है? B अपॉन H। अब बेस और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कैसे पहचानें? तो भाई हाइपोटेन्यूज पहचानने की तो जरूरत है नहीं, वो तो बिल्कुल पता ही होता है। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और जिस एंगल की रेस्पेक्ट में बात चल रही होती है वो होता है परपेंडिकुलर और बची हुई साइड क्या होती है? बेस। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर, तो ये तो हमने बहुत पहले ही आपको क्लियर कर दिया था शुरू के प्रश्नों में। तो व्हाट इज माय बेस? बेस इज AQ, ये देखिए, अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज AB। तो देखो यहां से मेरे पास cos ऑफ A का वैल्यू आ गया कितना? AQ बाय AP। ऐसे ही cos ऑफ B निकालते हैं। अब cos ऑफ B ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, ट्रायंगल का नाम लिखो, इन ट्रायंगल M N और B। वहां पर भी वही देखो, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, सोचने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंगल B के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, तो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और बची हुई साइड बेस। क्योंकि रिलेशन तो यहां भी cos का ही निकालना है, तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? BN अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का कितना है? वो है MB। अब देखो cos A का वैल्यू आ गया इस ट्रायंगल का, cos B का वैल्यू आ गया इस ट्रायंगल का, और हमें क्या कह रखा है कि cos A cos B के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दो आपस में। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इज इक्वल टू cos B है ना, तो आपने लिख दिया AQ अपॉन AP इज इक्वल टू BN अपॉन MB। अब देखो थोड़ा सा स्लाइड चेंज करता हूं, क्या? AQ ये वाली साइड है ना, और देखना BN, मैं इसको ऑल्टरनेंडो कर देता हूं। ऑल्टरनेंडो मतलब BN को इधर और AP को इधर, तो लिखेंगे बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो। हाँ बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, ये टेक्निक बोला जाता है ऑल्टरनेंडो, जिसमें किसी एक क्रॉस वाली साइड को जगह बदल दी जाती है। तो ये हो गया AQ, BN आ गया नीचे, AP चला गया ऊपर और MB अपनी जगह। और हमने किया क्या? हमने किया बाय ऑल्टरनेंडो, बाय ऑल्टरनेंडो। कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं आ जाती है बीच में, बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने इसे कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ध्यान रखने वाला बात है। अब देखो क्या दो ट्रायंगल्स के दो साइड का रेशियो आ गया? AQ बाय BN चेक करना,
ए क्यू बाय बी एन, हाँ बिल्कुल बेस का रेशियो आ गया किसके बराबर, एपी बाय एम बी, एपी बाय एम बी, मतलब बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूज के रेशियो के बराबर आ गया। अब मैं अगर ये और प्रूफ कर दूं कि परपेंडिकुलर के रेशियो भी आपस में इसी के बराबर है, तो तीनों साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो हमारे दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला नियम, हमें इस ट्रायंगल की दो साइडें पता है जो गिवन है, ए क्यू और एपी, ए क्यू और एपी, पी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में। ऐसे देखो यहां पर दूसरे वाले ट्रायंगल में बी एन और एम बी पता है, बी एन और एम बी पता है, तो एम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों साइड्स की रेस्पेक्ट में। चलो वही करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम और कर लेते हैं, हमें ये दो साइड्स का रेशियो गिवन है ना, इसी किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं और यहां से देखो एक चीज निकल जाएगा। मैंने क्या लिया, ए क्यू बाय बी एन बराबर के, एपी बाय एम बी बराबर के। मैं करके दिखाता हूं, तो ए क्यू बाय बी एन वो भी के बराबर, ए क्यू बाय बी एन वो भी के बराबर, और एपी बाय एम बी, एपी बाय एम बी वो भी के बराबर। इसका फायदा क्या होगा वो देखना है जरा। यहां से मैंने ए क्यू का वैल्यू निकाल लिया, कितना, के इंटू बी एन। यहां से मैंने एपी का वैल्यू निकाल लिया, कितना, के इंटू एम बी। अब इसका यूज कैसे होगा वो देखना। चलिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम मेरा पी क्यू का वैल्यू निकालते हैं, ऐसे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के एम एन का वैल्यू निकालते हैं। चलिए ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू ए लगाइए पाइथागोरस, तो पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू ए का स्क्वायर। तो पी ए का वैल्यू देखो, पी ए का वैल्यू कितना है, के इंटू एम बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू, ये तो अपने को फाइंड आउट ही करना है, और क्यू ए है अपने पास के इंटू बी एन और होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से पी क्यू स्क्वायर निकालते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो गया, के स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस का इधर लाएंगे तो के स्क्वायर बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना आ गया, एम बी स्क्वायर माइनस का बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर हटाओ तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू एम बी स्क्वायर माइनस का बी एन स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू की। अब अपने को तीसरी साइड का रेशियो ही तो निकालना था, पी क्यू बाय एम एन, तो चेक करो पी क्यू बाय एम एन, पी क्यू तो देखो मैंने अभी वैल्यू निकाली है, कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस का बी एन स्क्वायर। एम एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इस ट्रायंगल में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम और किसका वैल्यू निकाल लो, एम एन का निकाल लो। देखो कैसे, इन ट्रायंगल एम एन बी, तो कितना आएगा, एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। हमें किसका वैल्यू चाहिए, एम एन का चाहिए ना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो एम बी स्क्वायर माइनस का बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर। हटाइए एम एन का स्क्वायर तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो एम बी स्क्वायर माइनस का बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन। चलिए रखिए वैल्यू यहाँ पर, तो कितना वैल्यू आ गया, एम बी स्क्वायर और माइनस का बी एन स्क्वायर। अब चेक करते हैं आगे जरा। नाउ तो पी क्यू अपॉन एम एन, ध्यान से देखना, ये के स्क्वायर रूट से बाहर रखे तो के आ गया, और रूट के अंदर क्या रह गया, एम बी स्क्वायर माइनस का बी एन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी देखो अंडर रूट में क्या है, एम बी स्क्वायर माइनस का बी एन स्क्वायर, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। पी क्यू अपॉन एम एन का रेशियो कितना आ गया, के। एक चीज देखो, ये जो हमने ए क्यू बाय बी एन और ए पी बाय एम बी शुरू में ही निकाल लिया था, किसके इक्वल हमने लेट लिया था, के के इक्वल तो लेट लिया था। दो साइड्स का रेशियो तो पहले के आ गया, तीसरी साइड का भी आपने के निकाल लिया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए क्यू अपॉन बी एन, वहां से दिख रहा हूं मैं, ए बी बाय एम बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय एम एन, और तीनों का रेशियो क्या है, बराबर, जो कि क्या है, के। तो क्या तीनों साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल एम एंड बी, एंड इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द corresponding angles are equal, so therefore angle A is equal to angle B, क्योंकि if two triangles are similar
देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये लीजिए प्रूव हो गया। शानदार क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक एक चीज कंसेप्ट से सीखिएगा। क्वेश्चन अगर ये आएगा तो 4 मार्क्स में ही आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए आज का लेक्चर भी यहीं फिनिश करते हैं। आप पहले अच्छे से बेसिक देखिए, सारी चीजें कंसेप्ट से सीखिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।